आज के लेक्चर का फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो बी पार्ट अभी हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में। तो बी पार्ट भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है अलग से कि अगर जो है कन्वेक्स लेंस में जो ऑब्जेक्ट है 2f पे रखा जाए तो इमेज कैसे बनेगा, किस तरह का होगा, रे डायग्राम की मदद से इसको जो है वो ड्रॉ करें और डिस्कस करें। ठीक है, इसके नेचर को। तो ये एज MCQs भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला केस करते हैं। When the object is between f and 2f, the image of the object is formed beyond 2f on the other side of the lens। ठीक है, अब हमने क्या किया है, अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ा लेंस के करीब ले आए हैं। ठीक है, और हमने 2f और f के दरमियान में ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है, वो दरमियान में बिल्कुल मिड में भी हो सकता है, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, नो इशू। ठीक है, तो उसके बाद कहता है कि हमने उसमें से रेज़ निकालनी है। तो हमारा जो इमेज बना है वो 2f से बियॉन्ड यानी कि 2f से आगे बना है। और वो इमेज कैसा है, ये इमेज वर्चुअल है, हकीकी है, सॉरी रियल यानी कि हकीकी है, वाकई हमने बना लिया है। 2 लाइंस मिली हैं, यहाँ पे 2 रेज़ मिली हैं, और इसके अलावा ये उल्टा भी है और साइज़ में छोटा भी है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, द इमेज इज़ रियल, इमेज हकीकी है, इन्वर्टेड उल्टा है, लार्जर इन साइज दैन द ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की बनिस्बत बड़ा होता है। अगेन हमने वही स्टेप अपनाए हैं। ठीक है, हमने 10 सेंटीमीटर लंबी जो है वो लाइन ड्रॉ की है प्रिंसिपल एक्सिस के तौर पर। 5 सेंटीमीटर पर हमने जो है वो ऑप्टिकल सेंटर का पॉइंट लगाया है, और 0.5 सेंटीमीटर पर हमने 2 पॉइंट लगाए हैं ताकि हम लेंस बना सकें। ठीक है, देन एफ पॉइंट्स हमने जो है 1.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आगे पीछे लगा दिए हैं। ठीक है, और 2f जो है ओवरऑल हमारे पास 3 सेंटीमीटर के फासले पर लगा दिया है। ठीक है, और ये हमने एक सीधी लाइन लगा दी है जो कि ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमने 1.5 सेंटीमीटर लंबा जो है वो ड्रॉ किया है। देन हमने एक पैरेलल लाइन जो है वो ड्रॉ की है प्रिंसिपल एक्सिस के, और इसको हमने अपने ऑप्टिकल सेंटर जहाँ तक ऑप्टिकल सेंटर है वहाँ तक इसको हमने अंदर जो है वो सीधा रहने दिया है। देन ये रे बेंड करती है और फोकस पॉइंट में से गुजरती हुई सीधी चली जाती है। फिर हमने दूसरी रे जो है अपने ऑब्जेक्ट के टॉप में से निकाली है जो कि ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरती है और सीधी ही रहती है। ठीक है, वो अपना रास्ता चेंज नहीं करती। और देन ये 2 रेज एक पॉइंट पर यहाँ पर जो है वो मिल रही हैं हमारे पास, और इसी पॉइंट पर हमने अपना जो है वो फिर इमेज ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो फिनिशिंग काम है, एरो हेड लगाने हैं, तो ऑब्जेक्ट के एरो हेड लगाया है, रेस के एरो हेड लगाए हैं, यहाँ पर भी रेस के एरो हेड लगाए हैं, और ये हमने अपने इमेज के एरो हेड लगा दिया। और अब हमने इसको लेबल कर दिया है ऑब्जेक्ट इमेज। ठीक है, और ओवरऑल हमारे पास क्या था कि हमने 2f और f के दरमियान में अपना ऑब्जेक्ट लिया है। ठीक है, 2 रेज उसमें से निकाली हैं, एक पैरेलल थी वो f पॉइंट में से गुजरी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर में से गुजरी और वो सीधी रही। ठीक है, वो दोनों एक जगह पर जो है वो एक दूसरे क्रॉस करती हैं, और एक पॉइंट हमें हासिल होता है जो कि टॉप ऑफ द इमेज होगा हमारा। ठीक है, और हमें ये इमेज हासिल हो गया है। ठीक है, और इमेज जो है हमारे पास जो हासिल हुआ है वो ऑब्जेक्ट की बनिस्बत बड़ा है, उल्टा है और रियल है। आज का आखिरी केस हम स्टडी कर रहे हैं डी। ठीक है, अच्छा, ऊपर वाला जो है हमारे पास सी भी एज जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट एफ और 2f के दरमियान हो तो रे डायग्राम बनाएं कन्वेक्स लेंस के लिए कि इमेज कैसा और कहाँ पे बनेगा। ठीक है, एज MCQs भी पूछा जा सकता है। अच्छा जी, अब हमने जो है अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे लिया देखेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट f, द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म एट इन्फिनिटी। अब कहता है कि आपने अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे लेना है, f के ऊपर। ठीक है, तो f के ऊपर जब आप ऑब्जेक्ट लेंगे तो आपका इमेज जो है वो इन्फिनिटी पे बनेगा। इन्फिनिटी का मीन होता है लामहदूद फासला, यानी कि इतना दूर कि हम जो है उसको डायग्राम में ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, और ऐसा क्यों है
इट कैन नॉट बी शोन इन डायग्राम बिकॉज रेज बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्रैक्शन। और उसकी वजह क्या है कि जब रेज जो है वो लेंस में से गुजरती हैं तो वो पैरेलल हो जाती हैं, और पैरेलल रेज के हवाले से हम जानते हैं कि पैरेलल रेज जो आपस में नहीं मिलती। ठीक है, तो इट मीन्स कि जितना लंबा हम इसको खींचते जाएंगे उतनी ही ये ज़ाहिर है रे पैरेलल हो गई हैं, तो ये आपस में नहीं मिलेंगी। सिंपल वर्डिंग में हम कह सकते हैं कि इसका इमेज जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, और अगर बनता भी है इमेज, ठीक है, तो वो इन्फिनिटी पर बहुत दूर कहीं जाकर बनता है, जो कि हम रे डायग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और अगर फॉर एग्जाम्पल इमेज इसका बन भी जाता है तो इसका इमेज फिर कैसा होगा, ज़ाहिर है बहुत दूर जाके बन रहा है तो बड़ा इमेज बनेगा। ठीक है, और वो भी उल्टा इमेज बनेगा और होगा वो भी रियल। ठीक है, लेकिन चूंकि रे डायग्राम में नहीं बन सकता, ठीक है, तो हम सादा लफ्ज़ों में ये कहेंगे कि इस पॉइंट में इमेज जो है वो नहीं बनता। सेम स्टेप अप्लाई किया, 10 सेंटीमीटर लंबी प्रिंसिपल एक्सिस और देन 5 सेंटीमीटर पर ऑप्टिकल सेंटर, 0.5 सेंटीमीटर पे हमने 2 पॉइंट्स लगाए ताकि लेंस बना सके इक्वल साइज़ का। देन एफ पॉइंट्स हमने लगाए 1.5 सेंटीमीटर के फासले पर, और 2F हमने लगाए 3 सेंटीमीटर के फासले पर ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, और ये हमने 1.5 सेंटीमीटर लंबा जो है अपना ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया एक लाइन की फॉर्म में। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक रे हमने निकालनी है जो कि ऑप्टिकल सेंटर तक सीधी ही रहेगी, और अब वो रे जो है एफ पॉइंट में से गुजरेगी। ठीक है, जब वो बेंड करेगी तो एफ पॉइंट में से गुजरेगी। अब दूसरी रे हमने जो है ऑप्टिकल सेंटर में से टॉप ऑफ द ऑब्जेक्ट ली और वो ऑप्टिकल सेंटर में से गुजारी, और वो अपना रास्ता चेंज नहीं करती, वो सीधी गुजर जाती है। एरो हेड्स लगाए हमने अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। ठीक है, रेस के एरो हेड्स लगा दी, इमेज बनाई नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने अपने ऑब्जेक्ट को लेबल कर लिया। ओवरऑल हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट आया वो क्या है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट एफ़ पर मौजूद हो, ठीक है, और उसमें से हम 2 रेस निकालें तो वो रेस जो है लेंस में से गुजरने के बाद पैरेलल हो जाती हैं, और वो रेस जो है वो आपस में नहीं मिलती। ठीक है, और इस तरह से जो इमेज बनेगा वो इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, उसे हम डायग्राम में ड्रॉ नहीं कर सकते, रे डायग्राम में से ड्रॉ नहीं कर सकते।